वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दशा सिस्टम होता है, 16 साल की जो दशा चलेगी वो जुपिटर की होगी और इस तरह की चीजें। लेकिन हम वेस्टर्न सिस्टम में दशा को कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे दशा सिस्टम नहीं होता, ट्रांजिट सिस्टम होता है। और जब भी हम ज़ोडिएक साइन या बर्थ चार्ट बनाते हैं तो हम हाउसेस बहुत कम पढ़ते हैं, हम प्लैनेट्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मार्स इन स्कॉर्पियो, हम कम ही पढ़ेंगे कि मार्स 8वें घर में है। वीनस इन पाइसेस, हम कम ही पढ़ेंगे कि वीनस 12वें घर में है। तो ऐसे होता है, जो प्लैनेट की एजेस हैं उसके हिसाब से हम रिजल्ट कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में, ये बहुत बार ये तजर्बा किया गया है और लोगों पे ये एस्ट्रोलॉजी हमेशा सही साबित होती हुई नजर आई है। अगर किसी का सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है तो उसकी 21 साल से 24 साल की उम्र में वो बहुत ही ज्यादा तरक्की करने वाला है। इस तरह उसका वीनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है तो वो 25 साल की उम्र में शादी कर लेगा और 25 से 27 साल की उम्र तक वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने वाला है। सैटर्न किसी का स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अपनी 36 के बाद की उम्र बहुत ही अच्छी देखेगा। मार्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो 28 के बाद वाली उसकी उम्र बहुत ही 28 के बाद 28 से लेके 32 तक जो उसकी उम्र होगी वो बहुत ही इजी कैरियर मिल जाएगा, पैसा। ऐसी उम्र में अगर मार्स आपका स्ट्रॉन्ग बैठा है तो ऐसे लोग कम ही एज में मिलियनेयर बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्लैनेट्स की एजेस क्या हैं। सबसे पहले जो हमें ये 1 से 16 साल की उम्र तक डील करता है वो जुपिटर है। जुपिटर की एज 16 ईयर है तो इन्हीं सालों में वो अपना रिजल्ट देता है। जुपिटर हमारा बैड है तो हमारे ये दिन बहुत ही गंदे गुजरने वाले हैं। जुपिटर से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होगी, ईयर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इन्हीं सालों में हमें अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, विजडम नहीं होगी, प्रोस्पेरिटी नहीं होगी, अबंडेंस नहीं होगी। तो ये जुपिटर का साल है। लेकिन अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो हमारे ये 16 साल बहुत ही इजीली गुजरने वाले हैं। हमें अच्छे टीचर्स मिलेंगे, पैसा होगा, विजडम होगी, हम इंटेलिजेंट होंगे। इसी तरह जुपिटर के बाद बारी आती है सन की। जो सन की एज स्टार्ट होती है, सन की एज 3 साल की होती है, वो 21 से 23 साल की उम्र तक होती है। और अगर सन एक्सेल्ड है तो और स्ट्रॉन्ग है तो इन एजेस में इंसान एक किंग की तरह जीता है। यस, क्योंकि सन एक किंग है। लेकिन इन्हीं एजेस में उसके से जो फ्रेंड्स हैं वो उससे दूर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब सन स्ट्रॉन्ग होता है तो इंसान में एरोगेंस, प्राइड होता है, फख्र होता है, गरूर इस इंसान में भर के होता है। तो ये सन की क्वालिटीज हैं। तो ये 3 साल में वो अपना कैरियर फाइंड कर लेगा और यहाँ पे वो मल्टी मिलियनेयर बन सकता है। उसके बाद एज शुरू होती है मून की। मून इज आवर माइंड और मून की जो एज होती है वो 1 साल ही होती है। और अगर मून आपका स्ट्रॉन्ग बैठा है तो आप ये जो 1 साल होगा आप बहुत ही स्ट्रेस फ्री गुजरेंगे। और जब देखें मून जो कारक है वो प्रोस्पेरिटी का है, मदर का है, पैसा, गाड़ी, घर। और आप ऐसे इंसान होंगे जो आप 1 साल में ही ये चीज हासिल कर लेंगे। और सन भी तो जैसे सन हमारे फेम का कारक है वैसे ही मून भी फेम का कारक है। तो हमें पॉजिटिव फेम मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद 25 साल से 27 साल की उम्र तक आपको रूल करेगा वीनस। और अगर वीनस एक्साइड बैठा है तो क्या ही बात है। मैं हमेशा कंसीडर करता हूँ कि वीनस स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, क्योंकि वीनस सब कुछ दे देता है। वीनस आपको फेम दे देता है, लग्जरी लाइफ दे देता है, रिलेशनशिप दे देता है, रोमांस दे सकता है। और अगर आपका वीनस एक्साइड है, स्ट्रॉन्ग है, बेनिफिक हाउसेस में है, तो ये 3 सालों में आप एक अच्छा सेटअप अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं। अच्छे एनआरआई, मल्टी मिलियनेयर, एक स्टार बन सकते हैं। वीनस के बाद जो शुरू होती है वो 28 से लेकर आपकी 31 साल की उम्र तक बारी आती है मार्स की। मार्स भी एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। मार्स दौलत का कारक है, कैरियर का कारक है। तो इस एज में आप अपने कैरियर को बनाते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम
जल्दी जल्दी से बाकी चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। मार्स के बाद बारी आती है सैटर्न की, और सैटर्न जो प्लेनेट है वो ओल्ड एज का प्लेनेट है। जो लोग अक्सर बैंकक्रप्ट होते हैं, बहुत सारा पैसा कमा के आखिरी एज में बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, उन्हें कि ये प्लेनेट जो होते हैं वो राहु केतु और सैटर्न खराब होते हैं। लेकिन सैटर्न राहु केतु का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी ओल्ड एज में अपनी लाइफ अच्छी गुजार सकें। 36 साल की उम्र आपकी ओल्ड एज होती है। 36 साल से लेके 41 साल की उम्र तक सैटर्न रूल करेगा। उसके बाद बारी आ जाएगी राहु की। राहु की एज होगी 6 साल, 42 से लेकर 47 तक राहु रूल करेगा। उसके बाद केतु की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।